हेलो बच्चों। आज की वीडियो मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो क्लास 10th में है और जिनको अभी बोर्ड एग्जाम देने जाना है। मैं आप लोगों से बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों की मैथ की तैयारी बहुत अच्छे से नहीं हुई है, तो कम से कम ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ इनको आप जरूर करके चले जाना। आज मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम चैप्टर से 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरे चैप्टर के 10 क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आप अगर पूरा बहुत अच्छे से नहीं भी पढ़े हो तो कम से कम ये 10 क्वेश्चंस आप अच्छे से करके चले जाओ। मुझे उम्मीद है कि काफी हद तक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए हम लोग आज नंबर सिस्टम चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। देखिए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर होते क्या हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बता दूं बेटा आप लोगों को कि अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन आगे मैं 9 to 12 मैथ का कंप्लीट सिलेबस में यहाँ पे अपलोड करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं बेटा कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो केवल खुद की टेबल में आते हैं और वन की टेबल में आते हैं। कहने का मतलब ऐसे नंबर जो केवल खुद से ही डिवाइड होंगे या फिर वन से डिवाइड होंगे। सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ऐसे आगे के नंबर होते हैं ये, जो प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब याद रखना, प्राइम नंबर में कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं हम लोग। आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताओ, तो जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है वो कौन सा नंबर होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो हमारा 2 होता है। जो 2 है वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि इवन प्राइम नंबर, वो नंबर जो इवन हो और प्राइम हो, तो वो भी 2 है। यानी सबसे छोटा प्राइम नंबर भी 2 होता है। अगर कहीं ये जरूरत पड़े कि वो कौन सा इवन नंबर है जो प्राइम होता है, तो वो भी 2 है। अच्छा, फिर बात आती है बेटा कंपोजिट नंबर क्या होता है। देखो, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद की टेबल में आए। खुद की टेबल में लगभग सारे नंबर आते हैं, इसके अलावा वो किसी और की भी टेबल में है, उस नंबर को हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में है और इसके अलावा किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं, उनको हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये कैसे नंबर है? देखो, ये खुद की टेबल में आएंगे कि नहीं आएंगे? 4 1 जा 4 खुद की टेबल में आ रहा है। इसके अलावा ये 2 की टेबल में भी आ जाएगा, 2 2 जा 4। 6 को देखो, 6 खुद की टेबल में आ रहा है, इसके अलावा ये 2 की टेबल में भी आ जाएगा, 3 की टेबल में भी आ जाएगा। तो ऐसे नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। याद रखना, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यानी स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होता है वो होता है 4। ये ध्यान रखना। अब देखो, आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आप ये बताओ, स्मॉल, अभी मैंने बताया कि जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो तो 2 होता है। और आपसे पूछा जाए भाई स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, वो 4 है। अब इनका एचसीएफ निकालते हैं। तो ये एचसीएफ कैसे निकाला जाता है समझना। इन दोनों नंबर का फैक्टर कर लो। चलो, यहाँ 2 है और इसका और कोई फैक्टर है नहीं 1 के अलावा, इसे छोड़ देते हैं। दूसरा नंबर 4 है, तो 2 का फैक्टर तो 2 ही अकेला होगा, साथ में 1 रहेगा, 1 हम लिख नहीं रहे। 4 का फैक्टर क्या होगा? 2 इंटू 2। देखो, इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन मिल जाए, वही एचसीएफ होता है। इसको ध्यान से समझ लो। एचसीएफ क्या होता है? जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो दोनों में कॉमन हो। जो दोनों में कॉमन होगा वही एचसीएफ होगा। जैसे 2 यहाँ पे भी है और एक 2 यहाँ पे भी है, तो ये दो दोनों में मिल गया ये 2, तो ये 2 कॉमन हो गया। यानी जो यहाँ पे एचसीएफ मिला वो क्या आया? 2 आया। कहने का मतलब अगर सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हो और सबसे छोटा प्राइम नंबर हो, उनका एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें कह रहा है इफ द एचसीएफ
336 एंड 54, ये दो नंबर दिए गए हैं जिनका एचसीएफ 6 है, और कह रहा है कि इनका एलसीएम बताओ। तो देखो, इसमें हमें दो नंबर दिए गए हैं, एक नंबर है 336, दूसरा है 54। वही नंबर यहाँ भी है, वही नंबर यहाँ भी है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, एक नंबर यानी फर्स्ट नंबर हमारे पास वो एक है, मिल गया 336। अगर हम बात करें सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे दूसरा नंबर हमें मिल गया 54। अच्छा, इनका हमें एचसीएफ भी दे रखा है, इनका एचसीएफ दे रखा है 6। आपसे पूछा जा रहा है कि इनका एलसीएम बताओ। एक फॉर्मूला होता है, इसे ध्यान रखना बेटा, कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये क्या है समझ लो पहले एक बार। देखो, दो नंबर अगर आपको दे दिया जाए और उन दोनों नंबर का एच सी एफ और एलसीएम निकालने हैं, तो उनके एच सी एफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा, वही उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आएगा। फिर से समझ लो, अगर दो नंबर है हमारे पास, उनका मैंने एचसीएफ निकाल लिया और एलसीएम निकाल लिया, उनको मल्टीप्लाई किया, वही नंबर मिलेगा जो उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे मिलता है। तो अब देखो यहाँ पे एचसीएफ मुझे पता है, सीएफ कितना है, एचसीएफ 6 दिया है, एचसीएफ की जगह मैं 6 लिख देता हूँ, इंटू एलसीएम नहीं पता, तो मैं एलसीएम की जगह एलसीएम लिख दिया। फर्स्ट नंबर मुझे पता है कितना है, 336, और सेकेंड नंबर है 54, ये लिख दिया मैंने। अब मैं एलसीएम यहाँ पे रोक ले रहा हूँ, ये 6 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी 336 इंटू 54 अपॉन में 6। देखो ये कुछ कैंसिल होगी चीजें यहाँ पे, 6 9 जा 54, यानी आ गया 336 इंटू में 9। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 3024। ये तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्सप्लेन वेदर 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4 इज अ प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। तो हमें यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 3 इंटू में 12 इंटू में 101 प्लस में 4। हमें ये बताना है कि ये नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो मैं आपसे एक आइडिया आपको दे दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। तो बेटा, अगर कभी भी दो नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ दिख गया, तो समझ जाना कि ये कंपोजिट है। बस इतना ध्यान रखना। अगर दो नंबर कहीं पे मल्टीप्लाई में लिखा हुआ दिख गया, लेकिन कोई और साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई में ही वो दो नंबर होने चाहिए, तो ये प्राइम कंपोजिट नंबर है। अब देखो, जैसे यहाँ पे 3 12 इंटू 101 है। देखो यहाँ पे थोड़ा समझना, मैं थ्री, क्या इस 12 को मैं 3 इंटू 4 लिख सकता हूँ कि नहीं। इस 12 को मैंने 3 इंटू 4 लिख दिया, इंटू में 101 प्लस में 4। अब आप मुझे बताओ, कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन हो। अच्छा, यहाँ पे टर्म्स कितने हैं, तो दो टर्म्स हैं, ये सारे मल्टीप्लाई में हैं, तो ये एक टर्म्स कहलाएंगे और एक टर्म ये, तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कॉमन क्या है, तो इस वाले टर्म्स में भी 4 दिख रहा है और इधर भी 4 दिख रहा है, तो 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन। तो बचेगा क्या अंदर, 3, एक दूसरा 3, और ये तो 4 तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 लिखो मल्टीप्लाई में, या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, इंटू में 101 और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 भी कॉमन हो गया। अब मैं इस 4 को रहन देता हूँ, और यहाँ पे आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, और 9 को जब यहाँ करोगे मल्टीप्लाई, तो ये 909 आ जाएगा, और प्लस में 1 आ गया। यानी फाइनली अगर हम देखें, तो 4 इंटू ये हो जाएगा 910, यानी 910। अब आप ये बताओ, हमें और कुछ बिल्कुल नहीं सोचना है कि कैसे हम चेक करेंगे। आप ये देखो, यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई में दिख रहा है ना, अगर ये दो नंबर मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब 100% जो भी रिजल्ट आएगा वो 4 से तो डिवाइड होगा ही होगा। तो अगर किसी नंबर से डिवाइड होने लगा कोई नंबर, तो इसका मतलब वो कंपोजिट नंबर है। इसलिए अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में दिख जाए, तो समझ जाना कि वो कंपोजिट नंबर है। हम कह देंगे कि हेंस इट इज कंपोजिट नंबर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है चेक वेदर 12 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट्स ऑफ
जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया है। ये कई बार 6 की पावर n करके आएगा, कई बार 4 की पावर n करके आएगा, कई बार 12 की पावर n करके आएगा। तो इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लो। देखो, इसमें कह रहा है कि ये चेक करो कि 12 की पावर n कभी इसकी एंडिंग जीरो से होगी कि नहीं होगी। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, पहले ये समझते हैं। देखो, जैसे 12 है ना, मैं n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रख सकता हूँ। देखो, इसमें कह रहा है कि n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर है। मैं जैसे n की जगह 1 रख दिया। आप बताओ, जब n की जगह मैं 1 रखा था, यानी 12 की पावर n, ये तो 12 ही रहा। फिर n की जगह मैंने यहाँ 1 रखा था, अब मैं n की जगह 2 रख के देखता हूँ। तो यहाँ 12 की पावर 2 स्क्वायर करोगे तो ये 144 आ जाएगा। फिर n की जगह आप 3 रखो, तो यहाँ भी 12 की पावर 3 हो जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे भी लास्ट में हमें जीरो नहीं दिख रहा है। तो याद रखना, एक एक्सप्लेनेशन है कि हम यहाँ n की पावर कोई भी नेचुरल नंबर रख दें, उसकी एंडिंग जीरो से नहीं होगी। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका आइडिया क्या है, कैसे आप एग्जाम में लिखोगे इसको, तो ध्यान रखना। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए बेटा, आप उनका फैक्टर कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो, 12 की पावर n है ना, तो हम क्या करेंगे, 12 की पावर n है, इस 12 को हम फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 × 2 × 3 में ब्रेक हो जाएगा ये। अब देखो, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 की पावर n × 2 की पावर n × 3 की पावर n। याद रखना, अगर ये जो फैक्टर दिख रहे हैं, अगर ये फैक्टर में 2 दिखे आपको और 5 दिखे, अगर 2 की पावर n और 5 की पावर n ये दोनों दिख रहे हों, तब तो वो एंडिंग जीरो से होगा, एंडिंग विथ जीरो, यानी उसकी यूनिट डिजिट पे जीरो आएगा, अदरवाइज जीरो नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ हमें 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे एंडिंग जीरो से नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 का फैक्टर नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे इट नेवर एंड विथ जीरो। हम यहाँ लिख देंगे इट नेवर एंड विथ जीरो, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज इट नॉट फैक्टर, इट इज नॉट फैक्टर ऑफ 2 की पावर n एंड 5 की पावर n। ध्यान रखना, अगर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है, तो वो फिर उसकी एंडिंग जीरो से नहीं होगी। चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इसमें कह रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। कहने का मतलब, इसमें कह रहा है आप मुझे एक नंबर बताओ जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा हो। अगर ऐसा कभी पूछा जाए तो समझ जाना कि हमें एलसीएम निकालना है। तो इसमें हमें क्या करना है, एक नंबर बताना है जो 306 यानी 306 से भी डिवाइड हो और 657 से भी डिवाइड हो। तो आप एक काम करो, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लो, जो नंबर मिलेगा 100% इन दोनों से वो डिवाइड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 306 और 657 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर कर लेंगे। तो फैक्टर करते हैं, 306 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो ये किससे ब्रेक होगा, पहले 2 से करते हैं। चलो, 2 × 1 = 2, एक बचेगा यहाँ 10, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6, ये हो गया। अब हम इसे देखते हैं, अभी किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 × 5 = 15 और 3 × 1 = 3। फिर 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 × 1 = 3, 2 बचेगा यहाँ, 3 × 7 = 21। अब ये 17 से ब्रेक, यानी 17 × 1 = 17। ऐसे हम लोग दूसरा नंबर 657 था, इसका भी फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो, ये किससे ब्रेक हो रहा है, ये 3 से होगा, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3, यहाँ 2 बचेगा, 27, 3 × 9 = 27। और देखो यहाँ पे, ये फिर किससे ब्रेक हो रहा है, ये फिर 3 से हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9। अब हम देखेंगे तो 73 जो है वो प्राइम नंबर है। तो ये 73 खुद की ही टेबल में आएगा और किसी से ब्रेक नहीं होगा। तो इसका मतलब जो 306 है, उसका फैक्टर मिला हमें 2 × 3 × 3 × 17। और जो 657 है, इसका फैक्टर मिला हमें और 3 × 3 × 73। अब देखो, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सीखना है आपको। देखो, एलसीएम लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन कौन सा नंबर है, 2 है, 3 है और 17 है, 17 है। ये नंबर देख रहे हैं आप। ये देखो बेटा, दो, पहले 2 को देखते हैं। 2 इस वाली लाइन में ज्यादा बार है या इस वाली लाइन में ज्यादा बार है,
देखो दो इस लाइन ऊपर लाइन में ज्यादा बार है या नीचे ज्यादा बार है? तो यहाँ पे दो एक बार है और यहाँ एक भी बार नहीं, इसका मतलब दो ले लेंगे हम लोग। जहां पे ज्यादा बार नंबर जो वाला होगा वो हम ले लेंगे एलसीएम में, सीधा जो भी मेथड से आप करते हो ये आइडिया आप सीख लो। जैसे यहाँ पे दो एक बार है, यहाँ दो एक भी बार नहीं, तो ज्यादा बार कहाँ हुआ, यहाँ पे हुआ, तो दो हमने ले लिया। अब देखो जैसे थ्री है, थ्री यहाँ एक बार और एक दो बार, यहाँ दो बार है। नीचे वाली लाइन में एक दो, यहाँ पे भी दो बार है। तो आप चाहे ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, एक ही बात है। तो हम क्या करेंगे, थ्री दो बार ले लेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जिस भी लाइन में है वो दो ही है। ये हो गया। फिर बात आती है नेक्स्ट, फिर बात आती है यार 17, ऊपर एक बार है नीचे है ही नहीं, तो एक बार वही ज्यादा हुआ तो उसको ले लेंगे हम। फिर 73 की बात आती है, तो 73 ऊपर यहाँ है नहीं नीचे है एक बार, तो ज्यादा ही हुआ, तो 73 एक बार ले लेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। और टू थ्री जा सिक्स और थ्री जा 18, इंटू में 17, इंटू में 73। अब आपको क्या करना है, 18 को 17 से मल्टीप्लाई करना है, जो आ जाए, फिर 73 से मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली नंबर आपको मिलेगा 22338, ये नंबर आएगा। तो ये जो नंबर आया है ये पहला ऐसा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर होगा, जो 306 से भी और 657, इन दोनों नंबर से ये डिवाइड होगा। तो याद रखना कि अगर कभी ये पूछा जाए कि एक नंबर बताओ जो किन्हीं दो नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो आप एक काम करो, उन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल लो, वो नंबर मिल जाएगा जिससे वो डिवाइड होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और अब यहाँ से आगे के जितने क्वेश्चंस हैं ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इनमें से 100% एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखो जैसे एक क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। ये क्वेश्चन अक्सर आता है एग्जाम में, तो ये ध्यान रखना, रूट टू की जगह रूट थ्री कह देगा, रूट फाइव कर देगा, रूट सेवन कर देंगे, लेकिन ये इस तरह के नंबर आएंगे। तो एक पैटर्न आप समझ लो कि कैसे इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इस तरह के अगर नंबर बदल के भी आएंगे तो आप कर ले जाओगे। देखो इसमें क्या कह रहा है कि रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। हम यहाँ पे थोड़ा उल्टा काम करेंगे। हमें ये प्रूव करना है कि रूट टू इरेशनल नंबर है, लेकिन हम क्या करेंगे, रूट टू को रेशनल मान लेंगे पहले, फिर हम बाद में रेशनल प्रूफ नहीं कर पाएंगे। जब कोई नंबर रेशनल नहीं होता तो इसका मतलब इरेशनल होता है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे लेट रूट टू इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, हमने ये मान लिया कि रूट टू क्या है, एक रेशनल नंबर है। अच्छा, अगर कोई भी रेशनल नंबर होता है तो उसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, या ए बाई भी, कुछ भी लिख दो, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। कोई पूछे ये पी क्या है, तो आप कहोगे भाई पी और क्यू, पी एंड क्यू दोनों ये क्या है, एक इंटीजर है। पी एंड क्यू आर इंटीजर, ये क्या है, इंटीजर है। एंड को प्राइम नंबर है, साथ में एक ऐसे नंबर है को प्राइम नंबर है। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनमें कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो। जैसे थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, जैसे मैं कहूँ थ्री और फाइव, तो आप देखोगे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैंने लिख दिया एट और मैंने लिख दिया 15। अब देखो इसका फैक्टर करोगे तो ये टू इंटू टू आएगा, इसका फैक्टर करोगे तो 3 इंटू 5 आएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है वन के अलावा। तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, 8 और 15, ये को प्राइम नंबर होंगे। तो को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो हमने रूट टू को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, जहाँ पी और क्यू इंटीजर है और ये को प्राइम है, मतलब पी और क्यू में कुछ भी कॉमन होना नहीं चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिससे पी भी डिवाइड हो जाए और क्यू भी डिवाइड हो जाए। अब समझो, रूट टू इक्वल टू पी वाई क्यू लिखा मैंने। अब एक काम करना है बेटा, यहाँ क्यू डिवाइड में है ना, मैं इधर लाऊंगा रूट टू के साथ, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा रूट टू, और इनटू में ये डिवाइड में था क्यू, इधर आया मल्टीप्लाई में हो गया क्यू, और यहाँ बचा क्या, p। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग कर दी। जब स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ पे रूट टू क्यू, इस पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर। तो देखो जब इसका स्क्वायर करोगे रूट टू और स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, यहाँ बचेगा टू, और साथ में क्या है क्यू, पी क्यू स्क्वायर हो गया, और यहाँ क्या बचा, पी स्क्वायर। अब देखो टू यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर अपॉन में टू। अब इसे थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ये जो पी स्क्वायर है वो भी एक इंटीजर है,
क्यू स्क्वायर भी क्या है, वो भी एक इंटीजर है। अब देखो मैं पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। जब मैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और एक इंटीजर मिल रहा है, इसका मतलब ये पी स्क्वायर क्या हो रहा है, पूरी तरह से डिवाइड हो। जैसे कहने का मतलब मैंने 6 लिया, मैं 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6, क्या आ गया, 3 आ गया। इसका मतलब एक इंटीजर को मैंने 2 से डिवाइड किया और एक इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ हम कह सकते हैं भाई कि जो पी स्क्वायर है ना वो डिवाइड हो जा रहा है किससे, 2 से। तो हम कह सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 2। इससे ये पता चल गया कि पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जा रहा है। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, अगर कभी किसी का स्क्वायर, जैसे पी का स्क्वायर है, वो किससे डिवाइड हो जा रहा है, 2 से, तो जो पी का स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है, पी का है। तो पी भी किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। फिर से इस बात को समझ लो, जैसे पी स्क्वायर है तो पी स्क्वायर किससे डिवाइड हो जा रहा है, 2 से, तो ये स्क्वायर किसका है, पी का है ना, और पी भी किससे होगा, 2 से डिवाइड। जैसे एग्जाम्पल समझ लो, जैसे मैंने 16 लिया, ये किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना। अब देखो 16 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है। अगर ये 16 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो ये स्क्वायर किसका है, 4 का है ना। देखो 4 भी किससे डिवाइड होता है, 2 से, होगा कि नहीं होगा। बस वही चीज यहाँ पे है कि पी स्क्वायर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, हेंस, हेंस पी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। अब एक बात ये हम लोगों को यहाँ पे पता चल गई भाई कि जो पी स्क्वायर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पी भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। मतलब एक चीज मैंने पता लगा लिया कि जो पी है ना वो 2 से डिवाइड हो रहा है, ये पता चल गया हमें। अब आते हैं हम क्यू पे और देखते हैं क्यू के साथ क्या हो रहा है। तो देखो यहाँ पे एक काम करना है आपको, पी की जगह 2 के रख दो या 2 ए रख दो, जो भी समझ में। जहां पे मेंशन कर दो भाई के क्या है ना, के भी एक इंटीजर। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से कर लेना क्योंकि एग्जाम में आता ही आता है लगभग, बस नंबर बदल के आएगा। पी इक्वल टू मैंने क्या पुट कर लिया, 2 के। अच्छा यहाँ √3 को मैं प्रूव कर रहा होता तो यहाँ 3 के पुट कर देता, √5 को प्रूव कर रहा होता तो 5 के पुट कर देता है हम। अब देखो पी की जगह मैंने 2 के पुट कर दिया। अब जहाँ के इंटीजर है इसका मतलब ये पूरा इंटीजर ही है। अब देखो क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2, ये तो हमें पता चल ही गया था ये है। अब जहाँ पे पी है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के लिख दे रहा हूँ, 2 के का स्क्वायर अपॉन में 2। तो यहाँ हो गया क्यू स्क्वायर। जब आप 2 के का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और साथ में के का स्क्वायर, तो 4 के स्क्वायर हो गया। अपॉन में क्या है, 2 है। अब देखो ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, यानी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल गया, 2 के स्क्वायर अपॉन में 2 तो हट गया। अब देखो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में 2 और यहाँ क्या बचेगा, के स्क्वायर। अब इससे क्या पता चल रहा है कि यार मैं क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो एक इंटीजर आ रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने किया था बिल्कुल वही चीज। क्यू स्क्वायर को मैं जब 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो के, क्यू स्क्वायर को जब मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो के स्क्वायर आ जा रहा है। इसका मतलब इसको डिवाइड करने पे एक इंटीजर आ जा रहा है। हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसे कहा था हमने कि क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल, डिविजिबल बाई 2। इससे ये पता चल गया कि क्यू स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। मैंने क्या बताया, अगर किसी का स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो वो जिसका स्क्वायर है मतलब क्यू का है, तो आप कह सकते हो हेंस जो क्यू होगा वो भी किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा। हेंस क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना, मैं थोड़ा रफली लिख रहा हूँ इसको। चलिए अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना बेटा, कि पता ये चल गया यार कि हमने 2 नंबर लिया था पी और क्यू। पता ये चला कि पी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, और ये पता चला कि जो क्यू है वो भी 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब जो हमारा अजम्पशन था, जो मानना था, वो तो गलत निकला। देखो यहाँ पे हमने क्या माना था कि पी और क्यू इंटीजर है, ये बात तो ठीक है, और हमने माना था कि ये को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे पी भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है और क्यू भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। जो हमारा अजम्पशन है वो रॉन्ग निकला, ये कंट्राडिक्शन है यहाँ पे। ये रेशनल नंबर नहीं प्रूव कर पाए हम, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। तो आप यहाँ स्टेटमेंट लिख देना नोट करके, कि यहाँ लिखेंगे पी इज डिविजिबल बाई, ये नोट्स थोड़ा ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट लिखने के नंबर होते हैं। पी इज डिविजिबल, पी इज डिविजिबल बाई 2 एंड क्यू इज
ऑल्सो डिविजिबल बाई टू। पी भी 2 से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी 2 से डिवाइड हो रहा है। हेंस हेंस पी एंड क्यू आर नॉट को प्राइम, इसलिए ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है। आगे लिख देना, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, रूट टू इज अ इरेशनल नंबर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि गिवन दैट रूट टू इज अ इरेशनल नंबर, ये हमें दे दिया है कि भाई रूट टू जो है ना वो एक इरेशनल नंबर है। प्रूव दैट 5 + 3 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, मुझे ये प्रूव करना है कि भाई रूट टू तो इरेशनल नंबर है। ये प्रूव करके दिखाओ कि 5 + 3 रूट 2 भी है, वो भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। देखो बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किया था अभी, 5 + 3 रूट 2 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए मानेंगे कि भाई ये रेशनल नंबर है। हम मान लेंगे यहाँ पे लेट 5 + 3 रूट 2 अ रेशनल इज अ रेशनल नंबर। हमने इसको मान लिया कि ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। देखो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब 5 + 3 रूट 2 इक्वल टू p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर है। जहां पे हम दिखा देंगे भाई p एंड q आर इंटीजर, जहाँ पे p और q क्या है, एक इंटीजर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे रूट टू इरेशनल नंबर पहले से ही गिवन है, और हमें इस पूरे नंबर को प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। तो इसमें हम लोगों का टारगेट क्या होगा कि जो रूट में नंबर है हम उसको सेपरेट कर लेंगे। जैसे यहाँ रूट टू है ना, इसको अलग कर लेंगे, बाकी चीजों को एक दूसरी तरफ भेज देंगे। तो देखो मैंने यहाँ 3 रूट 2 को रोक लिया, ये 5 इधर प्लस में है, जब इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा, मतलब p/q - 5 ये हो गया। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपॉन में 1 है, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये p - 5q/में q, इसको मैंने सॉल्व कर लिया। अच्छा अब ये बताओ बेटा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी रूट टू क्या हो जाएगा, p - 5q/में 3q, ये हो गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना है हमें। हमें ये तो पहले पता है कि रूट टू क्या है। देखो यहाँ पे एक काम करना, यहाँ पे हम लोग एलएचएस में देखते हैं पहले। अगर मैं एलएचएस में देखूं तो देखो हमें पहले से पता है एलएचएस में कि रूट टू क्या है, वो तो एक इरेशनल नंबर है। ये एक इरेशनल नंबर है, ये हमें गिवन है कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है। अब हम मैं आरएचएस की बात करता हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना आरएचएस को। पी इंटीजर है, क्यू इंटीजर है, क्यू में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो इंटीजर ही मिलेगा, फिर इंटीजर में से इंटीजर को माइनस करोगे तो इंटीजर आएगा। नीचे 3q, ए भी इंटीजर है, यानी फाइनली ऊपर इंटीजर मिल रहा है और नीचे भी इंटीजर मिल रहा है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, यानी p - 5q/में 3q। तो यहाँ देखोगे ऊपर भी सब मिला जुला के इंटीजर है और नीचे भी इंटीजर, यानी इंटीजर अपॉन में इंटीजर क्या होता है, वो रेशनल नंबर होता है। थोड़ा ध्यान से समझना, एक ऐसा नंबर है, रेशनल नंबर है। यार कभी ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि एक नंबर रेशनल हो और एक इरेशनल हो और आपस में बराबर हो। लेकिन हमने यहाँ पे जो एज्यूम किया था उस हिसाब से क्या दिख रहा है कि एक तरफ तो रूट टू जो कि इरेशनल नंबर है, और दूसरी तरफ क्या है, ये नंबर p - 5q/में 3q, ये तो रेशनल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि रूट टू नेवर इक्वल नेवर इक्वल नेवर इक्वल टू p - 5q/में 3q, बिकॉज रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल बिकॉज रेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो ध्यान रखना कि एक तरफ रेशनल नंबर आ गया, एक तरफ इरेशनल, जो कि बराबर नहीं हो सकता। आप लिख सकते हो नीचे, हेंस आवर एजम्पशन, जो हमने माना था,
hence our assumption is wrong। हमारा assumption क्या निकला? रॉन्ग निकला। आगे लिख सकते हो, सो 5 + 3√2 इज अ इरेशनल नंबर। हमने इसे रेशनल माना था, बट ये रेशनल प्रूफ नहीं हुआ, मतलब इरेशनल नंबर। तो यार चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में आया है आपके। देखो इसमें कह रहा है कि √2 + √5 एक इरेशनल नंबर है। तो जैसे अभी तक हमने सारे क्वेश्चन किए थे कि जो इरेशनल है उसको पहले रेशनल मान ले रहे हैं, फिर हम उसे रेशनल नहीं प्रूफ कर पा रहे तो हम कहेंगे कि भाई ये इरेशनल है। तो हम काम करते हैं, इसे मान लेंगे कि लेट √2 + √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि भाई ये रेशनल नंबर है। अच्छा, अगर कोई भी रेशनल नंबर है तो उसको हम लोग पी बाई क्यू में फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब √2 + √5 को हम लोग क्या कर सकते हैं? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ दिखा देंगे कि भाई पी एंड क्यू आर को प्राइम। पहले दिखा देते हैं कि पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड को प्राइम। इंटीजर एंड को प्राइम। ये पी और क्यू जो नंबर है वो इंटीजर है और को प्राइम है। अब सुनो, यहाँ पे क्या है कि दो दो रूट है। यहाँ पे √2 भी है, √5 है। अगर एक इंटीजर नंबर नॉर्मल होता बिना रूट का, और एक रूट का होता, तो हम क्या करते? रूट वाला नंबर एक तरफ रोक लेते और दूसरे नंबर दूसरी तरफ भेजते, जैसे पिछले क्वेश्चन में कहते हैं। जिससे क्या होता है, एक तरफ का नंबर रेशनल मिल जाता हमें और एक तरफ का नंबर इरेशनल। तो हम कह देते भाई ये दो नंबर सेम नहीं हो सकता, इसलिए ये जो हमने एज्यूम किया है वो गलत है। बट यहाँ पे दोनों नंबर रूट में, तो ये नहीं कर सकते हम। अगर हम यहाँ पे इस नंबर को इधर लाएंगे तब भी रूट बचा ही रह जाएगा, हम प्रूफ नहीं कर पाएंगे उससे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान से समझना। आप पहले एक नंबर, ये जो बड़ा वाला नंबर है इसको यहाँ होल्ड कर लो। चलो मैंने √5 को यहाँ होल्ड कर लिया। ये p/q, ये √2 प्लस में है ना, इधर आएगा माइनस में √2 हो गया। अब एक काम करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर देंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या कर दी? स्क्वायरिंग कर दी। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? √5, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? p/q माइनस √2, इसका भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, समझना। देखो, √5 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। जब यहाँ करोगे, देखो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, अगर इसे a माने इसे b माने, तो a - b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? a² मतलब p/q का स्क्वायर, ये हो गया। प्लस b² मतलब √2 का स्क्वायर, तब तो ये 2 हो जाएगा। -2ab, तो 2 × p/q, a हो गया, इंटू में b मतलब रूट, ये हो गया। थोड़ा ध्यान से समझते हैं इसको। एक काम करते हैं, यहाँ पे हमारा टारगेट ये है कि हम जो रूट वाला नंबर है उसको एक तरफ कर लें, बाकी नंबर को एक तरफ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे जो ये नेगेटिव में ये पूरा नंबर है, ये वाला, इसको मैं इस साइड लेके चला रहा हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड इधर लेके आ जा रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 2 में p/q और इंटू में √2। यानी जो नंबर ये माइनस में था RHS में, मैं इसको इधर लेके आ गया LHS में, तो ये प्लस में हो गया। यहाँ पहले से p/q का स्क्वायर पहले से था, और यहाँ 2 भी पहले से है। और ये 5 जब इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें फाइनली क्या मिला? 2 मिला है, p/q मिला है और √2 मिला है। यहाँ पे अगर देखो आप, तो हमें क्या मिला है? p² / q² कर सकते हो इसको। और यहाँ 2 और -5 है, तो ये हो जाएगा -3। अब देखो, इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो हम लोगों का काम हो जाएगा कि एक तरफ हमें इरेशनल और एक तरफ रेशनल दिखने लगेगा। देखो, काम करो, यहाँ पे 2p/q और √2, ये तो LHS में नंबर मिल रहा है हमें। देखो 2p/q और √2, इधर देखते हैं, यहाँ कुछ नहीं, अपॉन में 1, मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? p² - 3q² अपॉन में q² को जब 1 से करोगे तो ये q² हो जाएगा। अब बेटा एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ √2 को होल्ड कर लेते हैं, बाकी चीजों को उधर लेके चलते हैं। तो √2 को मैंने यहाँ होल्ड कर लिया। यहाँ पे क्या मिलेगा? p² - 3q² अपॉन में q²। और देखो, ये q यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई यानी ऊपर हो जाएगा। ये 2p यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में।
थोड़ा ध्यान से समझना इसको, कि एक तरफ रूट 2 है जो कि हमें पता है कि ये कैसा नंबर होता है, ये इरेशनल नंबर होता है। तो बस वही काम जो पहले हमने किया था कि भाई एलएचएस में आते हैं हम लोग। एलएचएस की अगर हम बात करें तो एलएचएस में रूट 2 है जो कि कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। और मैं अगर आरएचएस की बात करूं तो p² - 3q² अपॉन में q² और इंटू में q अपॉन में 2p। देखो बेटा, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर, यानी यहाँ पे जो भी चीजें हुई हैं इंटीजर का ही आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है। और इंटीजर का आपस में कुछ भी कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस, वो हमें इंटीजर ही मिलता है। कहने का मतलब ये इंटीजर बाय इंटीजर, मतलब ये रेशनल नंबर ही हमें मिलेगा। ये कैसा है, रेशनल है। फिर वही बात आगे देखो, यहाँ एलएचएस में इरेशनल है, आरएचएस में रेशनल, यानी एलएचएस बराबर नहीं है यहाँ पे, किसी भी हाल में आरएचएस के बराबर नहीं हो सकता। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट वही जो मैंने पिछले क्वेश्चन में लिखाई थी वो लिख देना कि रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, एंड ये जो आरएचएस में है ये कैसा है, रूट 2 जो है वो इरेशनल नंबर है, और ये जो आरएचएस में है ये रेशनल नंबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। ये जो रूट 2 प्लस रूट 5 है ये कैसा नंबर है, रेशनल नहीं है बल्कि इरेशनल है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये भी कई बार एग्जाम में आया है और एक अपने आप में एक टाइप है। देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96। कह रहा है इन दोनों नंबर का एचसीएफ बता दो और एलसीएम बताओ। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। एंड आगे कह रहा है कि वेरीफाई द रिलेशन एचसीएफ एंड एलसीएम और प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। जो मैंने अभी पीछे फॉर्मूला बताया था उसको यहाँ वेरीफाई करने की बात कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है, यानी 404 इसका आप फैक्टर कर लो। ये किससे ब्रेक हो जाएगा भाई, चलो 2 से करते हैं पहले। 2 2 जा 4 0 और 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा तो 2 1 जा 0 2 1 जा। 101 तो ये प्राइम नंबर है, यानी 101 किसी से नहीं जाएगा, ये 1 की टेबल से जाएगा, मतलब खुद की टेबल से आएगा। अब समझो, अगला नंबर 96 है। आ जाओ इसका देख लेते हैं प्राइम फैक्टर। 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, एक बचेगा 16, 2 8 जा 16, फिर 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4, फिर देखते हैं 2 6 जा, फिर बेटा यहाँ पे 2 3 जा और फिर 3 1 जा 3। ये तो इसका प्राइम फैक्टर हो गया। अब देखो यहाँ पे 204, एक नंबर ये मिला है हमें और एक नंबर 96 मिला है। इन दोनों का हमें प्राइम फैक्टर हमने किया है, तो क्या मिला हमें, 2 × 2 × 101। दूसरे नंबर में देखते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 ये मिला है। अब इसका हमें क्या निकालना है, चलो पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग। एचसीएफ में क्या होता है, वो नंबर लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। अब इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते थे। देखो, इसमें वो नंबर लेना है जो दोनों में कॉमन है। तो देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ठीक है ये कॉमन हो गया। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये वाला भी कॉमन हो गया। यहाँ 101 है, यहाँ नहीं है, बाकी यहाँ जितने 2 है वो यहाँ नहीं मिलेंगे। इसका मतलब और कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 2 जा 4, यानी इनका एचसीएफ आ गया 4। अब देखते हैं एलसीएम। तो बेटा एलसीएम कैसे निकाला जाता है, मैंने बताया था ना कि एलसीएम में हमें क्या करना है, सारे नंबर लेने हैं। एलसीएम में हमको सारे नंबर लेने हैं, बट जिसमें, जैसे यहाँ पे 2 है, 2 बार है, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो मैं कौन सा वाला लूंगा, जहाँ पे ज्यादा बार है। दो यहाँ पे 2 ही बार है और 2 यहाँ पे 5 बार है, तो मैं जहाँ पे ज्यादा बार है वो पूरा ले लूंगा। यानी यहाँ 2 हम कितनी बार ले लेंगे, 5 बार ले लेंगे। ठीक है, आप इसे पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो। फिर बेटा अगला नंबर देखते हैं हम। 2 तो हो गया, ठीक है। 101 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो ज्यादा तो यहीं पे हुआ, फिर एक ही बार है, 101 एक बार ले लिया। 3 यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, यानी 3 भी एक ही बार है, तो जो ज्यादा बार है वही लेंगे हम, एक बार ले लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे, और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, और 32 को 3 से आप कर दोगे तो ये हो जाएगा 96, और इंटू में 101। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 9696, ये नंबर आ जाएगा। अब ये हमें एलसीएम मिल गया। अब हमें क्या करना है बेटा,
एलसीएम और एचसीएफ निकालना था क्वेश्चन, वो मैंने निकाल लिया। अब हमें वेरीफाई करना है कि भाई जो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट है वो बराबर है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ ये निकालेंगे। तो ये जो एलसीएम आया है कितना आया, 4, इसको ले लिया मैंने। एचसीएफ कितना, सॉरी एलसीएम हमारा आया था, जो भी वैल्यू आई उसको रख देते हैं चेक। एलसीएम कितना आया था, एलसीएम हमारा था 9696 इंटू में जो एचसीएफ है 4। इनको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली ये नंबर हमें आएगा 38784। ये नंबर आ जाएगा 38784। ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लेना अलग से। अब क्या करना है, ये तो ठीक है, एलएचएस में आ गया एलसीएम का प्रोडक्ट। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये जो दो नंबर दिए हैं उनका प्रोडक्ट करना है, यानी प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। जो दो नंबर दिए हैं उनका भी प्रोडक्ट करना है। तो वो नंबर है क्या हमारे पास, एक 404 है और एक है 96। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कितना आएगा, 38784। ये मल्टीप्लाई आप अलग से कर लेना। तो अब देखो यहाँ पे हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला दोनों नंबर का। फिर फॉर्मूले के साथ कह रहा था कि इसको वेरीफाई करो, एचसीएफ और एलसीएफ जो है, एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट जो आ रहा है वही प्रोडक्ट उन दोनों नंबर जहां से आपने निकाला था ये, उनका प्रोडक्ट भी वही आना चाहिए। तो मैंने पहले एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकाल लिया, तो देखा ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं। तो यही वेरीफाई करना था, आप कह सकते हो हैंस वेरीफाइड। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में अक्सर आ जाता है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिवाइड्स 129 एंड 544, लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। कह रहा वो नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ जिससे हम 129 और 545 को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर एक जगह 3 मिले और एक जगह 5 मिले। पहले क्वेश्चन समझ लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हमें वो बड़ा सा बड़ा नंबर बताओ, लार्जेस्ट नंबर बताओ जिससे हम 129 को डिवाइड करें और 545 को डिवाइड करें, तो जो रिमाइंडर हमें मिले वो 3 मिले और 5 मिले। मतलब एक नंबर हमें ढूंढ के बताना है, उस नंबर को हम, उस नंबर से हम किसको डिवाइड करें, 129 को डिवाइड करें और 544 को डिवाइड, इन दोनों नंबर को इस नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर एक जगह 3 मिले इस यहाँ पे और यहाँ पे 5 मिले। तो नंबर बताना है। देखो इसको हम कैसे करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले एक आइडिया मैं आपको थोड़ा सा दे देता हूँ। अच्छा ये बताओ, ये न्यूमरेटर होता है और ये डिनोमिनेटर होता है, एक ये ट्रिक है, एक आइडिया है, वो कोई फैक्ट नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना है, ऊपर का नंबर चाहिए या नीचे का नंबर चाहिए। देखो यहाँ पे हमें डिवाइड करना है इन दोनों को, की रिमाइंडर है, इसका मतलब हमें नीचे वाला नंबर चाहिए जिससे डिवाइड करना है। याद रखना, जब भी नीचे वाला नंबर हो तो आप समझ जाना कि एचसीएफ से बात बनने वाली है। ये एक मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये कोई ट्रिक, मतलब एक ट्रिक है, कोई रूल नहीं है ये। इसको ध्यान रखना, आप मोस्टली क्वेश्चन निकल जाएंगे इससे। फिर से समझ लो कि जैसे यहाँ पे हमें 129 को और 545 को डिवाइड करना है एक नंबर से, और रिमाइंडर 3 और 5 है, तो इसका मतलब जिससे डिवाइड करना है वो नीचे आएगा। तो आप समझ जाना क्या एचसीएफ से बात बनने वाली है। क्योंकि बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि हमें एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। अब देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए हमें, 3 और 5 मिलना चाहिए ना। तो पहला काम ये करो बेटा, जो ये नंबर दिया है ना 129 में रिमाइंडर क्या बचना चाहिए था, 3 कह रहा है ना, 3 माइनस कर दो यहाँ से। 3 माइनस कर दें, क्या मिल गया, 126, ये मिल गया। और बताओ जो दूसरा नंबर था 545, इसमें से क्या माइनस करना है, 5 रिमाइंडर बचना चाहिए था, उस रिमाइंडर को बाहर कर दो पहले। तो आपने माइनस किया तो ये आ गया 540, ये आ गया। बस अब ये जो नंबर मिला है इनका फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर कर लो और इनका एचसीएफ निकाल लो, आपका काम हो जाएगा। देखो 126, हम इसका फैक्टर कर लेते हैं। 126 का करेंगे तो पहले 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर हम 3 से करते हैं, 3 2 जा 6, 3 1 जा, फिर हम 3 से करते हैं, 3 7 जा, और 7 1 जा 7, ये आ गया। और इधर देखते हैं हम, दूसरा नंबर हमारे पास था 540। चलो इस 540 को देखते हैं। तो ये 2 से 2 2 जा 4, यहाँ 2 7 जा और 0, आगे बढ़ते हैं हम। तो 2 1 जा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10।
यहाँ पे बेटा अगर हम पढ़ें तो देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, एक बचेगा 15, 3 5 जा 15। फिर 3 से 3 1 जा 3, एक 15, 3 5 जा 15, और यहाँ पे फिर से 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। एक काम करो, जो दो नंबर हमें मिले थे वो नंबर है कौन से? एक 26 मिल चुका है और एक 540 मिल चुका है। 126 का फैक्टर किया तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 आया। और मैं जब 540 का फैक्टर कर रहा हूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये आ रहा है। अब एक काम करें, मैंने क्या बताया कि हमें ये बताना था कि किस नंबर से डिवाइड किया जाए इन दोनों नंबर को कि रिमाइंडर ये आए। तो इसका मतलब हमें नीचे वाला नंबर चाहिए था, मतलब हमें एचसीएफ निकाल लेना है यहाँ पे। एचसीएफ निकाल लेते हैं हम लोग। एचसीएफ मैंने बताया था कौन सा नंबर होता है जो दोनों में कॉमन हो जाए। दो यहाँ है, दो यहाँ है, तो दो कॉमन हो गया। एक 3 यहाँ पे मिल जाएगा और इसका साथी यहाँ पे भी 3 मिल जाएगा, तो ये 3 भी हो गया कॉमन। ये वाला 3 है, इसका साथी भी यहाँ है, तो ये भी मिल जाएगा 3। अब देखो यहाँ 7 है बट यहाँ 7 नहीं है, यहाँ पे जो भी नंबर है ऊपर नहीं है। कहने का मतलब यही एचसीएफ हो गया, यानी 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। तो वो नंबर क्या मिला हमें? 18 मिल गया। यानी 18 ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर है जिसको मैं डिवाइड, इससे 18 से मैं अगर 129 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 मिलेगा हमें। और 18 से अगर मैं 545 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 5 मिलेगा। तो ये एक क्वेश्चन है। अब इसमें ये 10 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं लगभग अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। मोस्टली ये चांसेस है कि इनमें से ही आपको एग्जाम में मिलेंगे, नंबर्स बदल जाएं, डिजिट्स बदल जाएं, लेकिन ये टाइप्स यही रहेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको कर लेना है। ये एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट करके बताओगे।